बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक और बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके हम आपकी खिदमत में आज हाज़िर हो गए हैं। टॉपिक का टाइटल आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। तो जनाब आप समझ गए होंगे आज हम बात करेंगे अपने सरकार के हवाले से, अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और ये ज़िक्र ही इतना पुरनूर है कि इंसान की रूह तक खुश हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब अपना टॉपिक, यहाँ मिलता है बिन मांगे। हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत से स्टार्ट करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। मैंने अर्ज़ किया, अगर आप वहाँ ना मिले? आपने फरमाया, मीज़ान के पास ढूँढना। मैंने अर्ज़ किया, अगर वहाँ भी ना मिले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुझको हौज़ कौसर पर तलाश करना, क्योंकि मैं इन 3 जगहों को नहीं छोड़ूँगा। फिर उसके बाद हम रवायत बयान करते हैं हज़रत उबीका बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की। मैं मस्जिद में था कि एक शख्स ने दाखिल होकर नमाज में ऐसी किरत की जिसका मैंने इनकार किया। फिर एक दूसरे शख्स ने दाखिल होकर अपने साथी से अलग लहजे में किरत की। बस हम सब नमाज से फ़राग़त के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले गए। तो मैंने अर्ज़ किया, इस शख्स ने ऐसी किरत की जिसका मैंने इनकार किया। और फिर एक दूसरे शख्स ने दाखिल होकर अपने साथी से अलग लहजे में किरत की। तो हज़ूर ने दोनों को किरत करने का हुक्म फरमाया। उन्होंने किरत की तो हुज़ूर ने दोनों की तहसीन फरमाई, जिससे मेरे दिल में इस्लाम की ऐसी तकज़ीब उतरी कि कभी ज़माना जाहिलियत में भी ऐसी ना थी। बस हुज़ूर ने मेरे इस हाल को मुलाहिज़ा फरमाकर मेरे सीने पर हाथ मारा, जिससे मैं पसीने से शराबूर हो गया और मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हुई गोया कि मैं खशियत से अल्लाह को देख रहा हूँ। तो आपने मुझसे फरमाया, ए उबी, मुझे हुक्म दिया गया कि कुरान एक हर्फ पर पढ़ूँ। तो मैंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत पर आसानी फरमाइए। फिर मुझे 2 हरफ़ों पर पढ़ने का हुक्म दिया। तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत पर आसानी फरमाइए। फिर मुझे तीसरी बार 7 हरूफ पर पढ़ने का हुक्म हुआ और मैंने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इरशाद फरमाया, उम्मत के लिए हर बार दुआ करने के इवज़ हमसे कुछ तलब कर लो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। और तीसरी बार की दुआ मैंने इस दिन के लिए महफ़ूज़ कर ली जिस दिन तमाम मखलूक, यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ मतवज्जो होंगे। मखज़ूम के मौला ज़ियाद इब्न अबी ज़ियाद फरमाते हैं कि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ग़ुलाम मर्द से या औरत से रवायत है कि हुज़ूर अपने खादिम से फरमाते थे, क्या तुम्हें कोई हाजत दरपेश है? वो फरमाते हैं, यहाँ तक कि एक रोज़ इसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे एक हाजत है। आपने फरमाया, तुम्हारी हाजत क्या है? उसने अर्ज़ किया, मेरी हाजत यह है कि आप रोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत ख़ासा फरमाएँ। तो फरमाया, किसने तुम्हारी इस बात की तरफ रहनुमाई की? उसने अर्ज़ की, मेरे रब ने। आपने फरमाया, क्यों नहीं, बस तू कसरत सजूद से मेरी मदद कर। फिर हम दोबारा आते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की एक रवायत बताते हैं आपको कि हज़ूर ने फरमाया, मैं अहमद हूँ, मोहम्मद हूँ, मैं हाशी हूँ कि लोग रोज़े महशर मेरे बाद उठाए जाएंगे और मैं माही हूँ, अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाएगा। बस जब रोज़े क़यामत होगा तो अल्लाह ताला की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और मैं सब रसूलों का इमाम होऊंगा और इनको अल्लाह ताला से शफ़ाअत का हक़ दिलाने वाला होऊंगा। हज़रत मुसाब असलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हमारे एक ग़ुलाम ने हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, आपकी बारगाह में सवाली बनकर हाज़िर हूँ। आपने फरमाया, क्या सवाल है? उसने अर्ज़ किया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे उन लोगों में शामिल फरमा लें जिनकी आप यौम क़यामत शफ़ाअत फरमाएँगे। हुज़ूर ने फरमाया, किसने तुम्हें इसका हुक्म दिया? किसने तुम्हें ये सिखलाया? ये किसने तुम्हारी इस बात की तरफ रहनुमाई की? उसने अर्ज़ किया, सिर्फ़ मेरे दिल ने मुझे ऐसा करने का हुक्म दिया। ने फरमाया, बस बेशक तो उन लोगों में से है जिनकी रोज़े क़यामत मैं शफ़ाअत करूँगा। तो वो ग़ुलाम कंधे उचक कर जाने लगा जबकि अपने घर वालों को ये ख़बर सुनाए। बस जब वो मुड़ा तो आपने फरमाया, इस ग़ुलाम को मेरे पास वापस लाओ। जब वो इसे वापस लाए इस हाल में कि वो गमगीन और डर रहा था कि शायद कुछ तरमीम हो चुकी है, फरमाया, तू अपनी जान पर कसरत सजूद लाज़म कर के मेरी मदद कर ताकि शफ़ाअत ख़ासा का हक़दार बन सके।
جی تو ناظرین، اس خوبصورت سے واقعے کے بعد ان خوبصورت روایات اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اتنے خوبصورت فرمان کہ وہ اپنے بندوں کو روز قیامت شفاعت کا حقدار قرار دے دیں، اپنی شفاعت سے بہرہ مند کر دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے حضور سجدوں کو لازم و ملزوم کر لیں، کبھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے غفلت نہ برتیں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ ناظرین، ہم جو بھی آپ کے سامنے احادیث لے کر آتے ہیں، روایات لے کر آتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم خود سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہوں گے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرتے ہوں گے۔ اور ہمیشہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اس معلومات کو، یہ تمام معلومات کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔